शुद्ध देसी गाय के गोबर से उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है। ये ईसु कुल क्या है? जोड़ना है, घटाना नहीं है। ये सब साइंस फाइंस जानते नहीं। अरे साइंस वाइज नहीं पढ़ी तभी तो हम आए हैं आज पूकी बाबा के क्लेम्स को डिबंक करने के लिए, तो करना और उन्हें बताने के लिए थोड़ी साइंस वाइंस पढ़ना यार। दिमाग लगाना मैं क्या बोल रहा हूं। देखो जी, पहली रील पे चलते हैं, वो है काउ डंक। ऑफ कोर्स शुरुआत करेंगे गोबर से। शुद्ध देसी गाय का गोबर यदि उसको रगड़ते हैं चेहरे पर और उससे स्नान करते हैं तो त्वचा संबंधी जितने रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है, ये तो मुझे फैलानी चाहिए। अब बाबा जी ने कह दिया गोबर से सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी स्किन की। देखो ऐसा नहीं होगा, सिंपल इतना ही, डिबंक खत्म। ये वीडियो खत्म हो सकती है यहाँ पर। ऐसा नहीं होगा क्योंकि गाय से बहुत ज़्यादा लगाव है, प्यार है, समझता हूँ, ठीक है, रिलीजियस सेंटीमेंट है। बट आप कुछ सोचो, कोई भी जानवर मल मूत्र का त्याग क्यों करता है? ताकि वो वेस्ट जो है बॉडी से उसे वो हटा सके, रिलीज कर सके। तो जो गाय से भी निकल रहा है, चाहे वो मूत्र हो चाहे वो गोबर हो, वो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। उसमें बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं। हाँ, उसे कुछ जगह यूज हो सकता है जैसे कि मैन्योर की तरह, या फिर जलाने के काम आ सकता है, बट उसके भी अपने डाउन साइड्स हैं। बट आपको समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वो एक वेस्ट प्रोडक्ट है, और अपने स्किन पे लगाने से आपको कोई ना कोई इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत टाइप के बैक्टीरिया ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। तो गाय के गोबर से स्किन ठीक करना तो भूल ही जाओ, जो आपकी ठीक स्किन है वो भी खराब हो सकती है, ठीक है। फिर ये आ जाते हैं गाय के मूत्र पर। इस धरती में एक बीमारी है जिसका नाम है कैंसर। बात तो सही है। जिसका लगभग कोई इलाज नहीं है। उस कैंसर जैसी बीमारी से कोई बचा सकता है तो गाय का मूत्र बचाता है। कैंसर से लड़ने की क्षमता गौमूत्र में है, गौवर्ग में है। अब कैंसर को ठीक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट इलाज है, जैसे कि इम्यूनोथेरेपी, लेजर ऑपरेशंस, कीमोथेरेपी, अपनी वैरायटी है वहाँ पे। पर कोई भी चीज़ खाने या पीने से, लाइक गौमूत्र से कैंसर ठीक नहीं होता है। खुद सोचो यार, मतलब गौमूत्र से कैंसर ठीक, मतलब डॉक्टर क्या करें, फिर जॉब छोड़ दे? मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? मतलब इतने बड़े बड़े हमने इंस्टीट्यूट खोल दिए, लोग लाखों करोड़ रुपए खर्चा लगा देते हैं अपना कैंसर ठीक करने में, गौमूत्र से कैंसर ठीक हो जाता। अरे भाई ऐसा नहीं होता है बाबा जी। मैं कैंसर की पेशेंट, मैंने गौमूत्र से और पंचगव्य से बनी औषधियों से अपने को ठीक किया, अपना कैंसर ठीक किया है। अब थर्ड आ जाते हैं गाय से ही मिलने वाली चीज पर, जिसका नाम है घी। 1 तोला घी जलाने से 1 टन ऑक्सीजन तैयार होती है, पता है आपको? अब ये कुछ नया लाए हैं हमारे बाबा रणछोड़दास। अब बाबा जी ने कह दिया है कि घी को जलाने से 1 टन ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। 1 टन! अगर किसी ने 6-7 क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी हो तो उन्होंने कंबशन का चैप्टर पढ़ा होगा, उनको याद होगा फायर ट्रायंगल। आग जलाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए होती है, इग्निशन, फ्यूल और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आग लगने में यूज होती है, यानी अगर कहीं पे आग लगती है वहां पे ऑक्सीजन लेवल घटता है, ना कि बढ़ता है। चाहे वो कोई भी चीज हो, जब भी आप कोई चीज जलाते हो तो उससे ऑक्सीजन कम होती है, उससे ऑक्सीजन यूज होती है उसके अंदर, प्रोसेस के अंदर। कोई भी चीज जलाने से ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती है। बाबा यार, घी जलाने से ऑक्सीजन, इसी चक्कर में हमारे देश में लोग हवन करते हैं हवा को साफ करने के लिए। किसी दिन किसी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी हो गई ना, पूकी बाबा वहां पहुंच जाएंगे घी को लेकर और जलाना शुरू कर देंगे ताकि ऑक्सीजन फैल जाए पूरे हॉस्पिटल के अंदर। अरे यार, ठीक है। ऑक्सीजन से याद आया कि फायर से एनर्जी निकलती है, और एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स होता है हमारे पास है सन। और सन की बात भी पूकी महाराज बड़े अच्छे से करते हैं। सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा। तो हमने तो ये गीत सुना है। हाँ, हमने तो ये गीत सुना है, तो हम तो यही कहेंगे कि भारत में सबसे पहले सूर्योदय होता है। बाबा जी वो गाना है, गाना, वो कोई इंसाइक्लोपीडिया का लाइन नहीं है जो आपने पढ़ ली है ऐसे ही। आपने गाना सुना है तो आपने ऐसे ही बोल दिया। तो अब धरती होती है गोल। अब इसमें कहाँ से सन शुरू हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, कोई इसका आइडिया नहीं है, ठीक है, गोल है। पर इंसानों ने अपने सहूलियत के लिए टाइम जोन्स बनाए हैं, और बनाई है एक टाइम लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। तो सबसे पहले अगर हम इस लाइन को मानते हैं मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट वर्ल्ड का, तो सबसे पहले जहां धूप पड़ती है वो है किरीबती का देश। किरीबती के मिलेनियम आइलैंड, जिसे हम लोग कैरोलिना आइलैंड भी कहते हैं, वहां होता है पहला सूर्योदय। तो सबसे ज्यादा ईस्ट में जो जगह है, जैसे रशिया का जो टॉप पार्ट है, नीचे न्यूजीलैंड का जो ईस्ट में एरिया है, यहाँ पे जो जगह है, यहाँ पे सबसे पहले सूरज की किरणें पड़ती हैं, जो कि हमने ये इंटरनेशनल डेट लाइन बनाई है। सिंपल एज दैट। असली में ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती, हमारी बनाई हुई लाइंस हैं।
और कोई भी यहाँ पे मजाक नहीं उड़ाएगा पुकी बाबा का कमेंट सेक्शन में, पहले बता दूं मैं, काफी सीरियस इंसान है वो। इनफैक्ट वो काफी अच्छे हैं मैथ में भी, उनके नंबर्स की रुचि आपको दिखाता हूँ। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? फास्ट। माइनस के 53। अरे माइनस प्लस नहीं लगेगा यार, माइनस आप जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। 70 में क्या जोड़ें कि 17 हो जाए? जोड़ना है, प्लस करना है, ना कि माइनस। पता नहीं, क्या जुड़ जाएगा? पता नहीं। हिंदी से लिखो 70 और फिर हिंदी से लिखो 17, आ की मात्रा जुड़ जाएगी। 70 में क्या जोड़ दें कि 17 हो जाए? आ की मात्रा जोड़ दो, हो जाएगा। क्या बोला है बच्चे ने? -53 सही जवाब है, पर जोड़ना, पर घटाना नहीं है, जोड़ना है। जोड़ना है, घटाना नहीं है। हम बोल रहे हैं जोड़ो, प्लस करो, माइनस नहीं करो। हम ऐसे बोल सकते हैं प्लस ब्रैकेट -53, तो ऐड कर रहे हैं -53 को। बट छोड़िए, ये बोर्ड मास बाद में अप्लाई करते हैं। a प्लस बी इंटू ब्रैकेट स्क्वायर करे तो रिजल्ट आता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये एक्स्ट्रा 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है? एक्स्ट्रा 2ab कहां से आया? बट बाबा जी की बात इतनी बढ़िया यार, 70 में 17 आ जोड़ो 17 हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या बात बोली है, मजा ही आ गया। क्या मैथ है, मैथ के अंदर लिंग्विस्टिक मिक्स करके भाई साहब क्रेजी कर दिया, क्रेजी। आई गिव दिस पॉइंट टू पुकी बाबा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके नाम के आगे, जिसके नाम में राम ना हो। कहो तो मैं प्रैक्टिकल कराऊं। चलो आपका नाम बताओ, हैं? कितने अक्षर हैं आपके नाम में? 3। 3 को 4 से गुणा करो, कितना हुआ? 3 चौके 12। 12 में 5 और जोड़ दो, 17 हो गया। 17 में 17 और जोड़ो। 34 में 8 का भाग दो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 8 दिया, 8 चौके और 8 चौके कितना हो रहा है? 32। कितना शेष बचा? 2। वही तो राम है, 2 अक्षर का प्यारा नाम। क्या कॉमन ट्रिक है जो स्कूल में क्या करते हैं लोग, कि अक्सर किस नंबर को मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, फिर वो नंबर आता रहा जो आप नंबर चाहते थे। ऐसे तो देखा जाए तो 2 अक्षर का नाम तो ईशु का भी है, क्राइस्ट का, तो क्रिश्चियन लोग भी ये क्लेम कर सकते हैं कि 2 अक्षर का नाम ईशु आ रहा है हमारे यहाँ पे भी। तो भाई आ रहा है, ईशु भी आ रहा है, देखो 2 अक्षर में ईशु भी है। 2 अक्षर के और बहुत नाम होते हैं। अल्लाह में कितने अक्षर होते हैं? शिट। अरे आप नंबर गेम तो छोड़ो, बाबा जी का तो वर्ड प्ले भी बहुत जबरदस्त है, आपको दिखाता हूँ अभी। पहले थे गुरुकुल, जिन गुरुकुलों में धर्म की पढ़ाई होती थी। फिर अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने सारे गुरुकुलों को जलाया, सारे गुरुकुलों को उजाड़ा और यीशु कुल की स्थापना की। ये यीशु कुल क्या है? ईसु मतलब ईसा मसीह। लेकिन आज के आजाद हिंदुस्तान में आज भी यही यीशु कुल बाद में स्कूल बन गए। ईशु स्कूल क्राइस्ट स्कूल। देखो क्रिश्चियन द्वारा जो स्कूल बनाए जाते हैं उन्हें हम ऑलरेडी कॉन्वेंट स्कूल बोलते हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो उनमें ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है। दूसरी बात, जो स्कूल का मीनिंग है वो आता है इंग्लिश स्कूल से, जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूशन फॉर इंस्ट्रक्शन, या फिर लैटिन मीन स्कोला से, जिसका मतलब होता है प्लेस ऑफ इंस्ट्रक्शन और लर्न कन्वर्सेशन। तो इसके रूट्स आपको वहां मिलते हैं एटिमोलॉजी के, स्कूल वर्ड के, ना कि ईशु के स्कूल में, इस स्कूल में। बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। बिस्कुट जिसमें विष कूट कूट के भरा हो वो बिस्कुट। अरे भाई साहब, विश की किट, बिस्किट यानी विश की किट। शिट, यानी इंडिया में जो लोग लाखों करोड़ों लोग पार्ले जी खाते हैं डेली, वो सारे तो गए। पॉपुलेशन कंट्रोल का ये तरीका था, पता ही नहीं था मुझे। मतलब ये पार्ले वाले तो हिटलर से भी ज्यादा बुरे हैं। पार्ले जी माने बिस्की किट। तो ये था फर्स्ट पार्ट पुकी बाबा को डिबंक करने का। टेंशन मत लीजिए, बहुत ट्रेलर था। सेकंड पार्ट आएगा जहां पे हम लोग बात करेंगे पुकी बाबा वर्सेस मिसोजिनी एंड सेक्सिज्म, जहां पे वो बातें करते हैं लड़कियों से, औरतों से और उनसे जुड़ी हुई चीजों से, जिनको हम अच्छे से डिटेल में डिबंक करेंगे, अच्छे से उनकी सेक्सिज्म और मिसोजिनी को वापस से फेमिनिज्म की राह पे लेके जाएंगे। तब तक के लिए थोड़ी साइंस पढ़ना यार। दिस इज स्पर्श साइनिंग ऑफ।